नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय के बारे में जो हर माता पिता के लिए चुनौतीपूर्ण होता है, बच्चों के जिद्दी बिहेवियर या टैंट्रम्स। क्या आपका बच्चा भी कभी कभी ज़मीन पर लेट जाता है, चिल्लाता है, चीखता है या फिर आपकी हर बात का विरोध करता है? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हैं। मैं पिछले 10 सालों से पेरेंट्स के साथ काम कर रही हूँ और बच्चों के व्यवहार को देखते हुए मैं ये कह सकती हूँ ये कोई नई चीज़ है नहीं। आज मैं आपके साथ 3 ऐसी स्ट्रैटेजीज शेयर करूँगी जिनको आप अगर अपनाएंगे तो अपने बच्चे के लिए ज़िद्दी व्यवहार को सिर्फ ना कम कर सकेंगे बल्कि हमेशा के लिए रोक सकते हैं। याद रखिए, बच्चों का ज़िद्दी व्यवहार उनके विकास का एक सामान्य हिस्सा है। वे अपनी भावनाओं को समझ तो पाते नहीं हैं और उन्हें व्यक्त करने का उनको यही तरीका मिल जाता है जब वो झुंझला जाते हैं। लेकिन हमारी जिम्मेदारी एज पेरेंट्स ये बनती है कि हम उन्हें सिखाएं कि अपनी भावनाओं और ज़रूरतों को बेहतर तरीके से कैसे व्यक्त किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजी नंबर 1, इमोशनल कनेक्शन अपने बच्चे के साथ बनाना। आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब आपका बच्चा ज़िद्दी व्यवहार दिखाए तो उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण कदम है। तो उसको करने के लिए सबसे पहले खुद शांत रहें। जब आपका बच्चा चीख रहा है या ज़मीन पर लौट रहा है तो सबसे पहले आपका शांत रहना बहुत ज़रूरी है। गहरी सांस लें और ये याद रखें कि इस सिचुएशन में आप एक अडल्ट हैं। अगर आप भी गुस्से में आ जाएंगे तो स्थिति और बिगड़ जाएगी। बच्चे के स्तर पर जाएं। ऊपर से खड़े होकर उसको ऐसे मत कहें, चुप रहो, अच्छी बात नहीं कर रहे तो मत चिल्लाओ, मत चीखो या उसको मारें। उसके स्तर पर जाएं, घुटनों पर झुकें और उसकी आंखों में, बच्चों की आंखों के स्तर पर जाएं और उसे लगता है जब आप ऐसे करते हैं तो आप उसकी बात सुनने को तैयार हैं और उसकी जो भी इमोशंस हैं या उसकी जो भी भावनाएं हैं उसको नाम दें। उदाहरण के लिए, मुझे लगता है कि तुम गुस्से में हो क्योंकि तुम्हें वो खिलौना नहीं दिलाया गया, तुम जो चाहते थे, है ना? When you are able to connect at that level, child usually becomes quiet. बच्चे के साथ सिंपैथी दिखाना ज़रूरी है। बच्चे को बताएं कि आप समझते हैं कि बच्चा क्या महसूस कर रहा है और मैं ये समझ सकती हूँ तुम्हें कितना बुरा लग रहा है, लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि हम ये चीज़ अभी नहीं कर सकते हैं और उसके बाद उसको सॉल्यूशन की तरफ लेके जाएं। धीरे धीरे समाधान ये हो सकता है कि बच्चा अपना टैंट्रम करना बंद कर दे, रोना बंद कर दे और आप शॉप से बाहर निकल जाएं या चीखना चिल्लाना बंद कर दें। अब मान लीजिए कि आपका 4 साल का बच्चा या 5 साल का या 6 साल का बच्चा सुपरमार्केट में गया है और वो चॉकलेट के लिए ज़िद कर रहा है। अब आप उसके स्तर पर जाएं और उससे कह सकते हैं, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत नाराज़ हो, तुम्हें चॉकलेट चाहिए, लेकिन आप जानते हो ना बेटा, आपने कल चॉकलेट खाई थी और हम जब ज़्यादा चॉकलेट खाते हैं तो हमारे दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए आज हम चॉकलेट नहीं खाएंगे। आपकी फेवरेट सब्ज़ी क्या है वो हम घर जाके बनाएंगे और उसको बड़े प्यार से खाएंगे। इमोशनल कनेक्शन बनाने का मतलब ये नहीं होता कि हमारा बच्चा जो चाहे या जो मांगे वो हम उसको दें। हमारी इमोशनल कनेक्शन बनाने का बेसिक इंटेंशन ये है कि जो भी उसकी इमोशंस हो रही हैं हम उनको समझाएं, समझें और फिर उसके आगे इस आसपास बाउंड्रीज बनाएं। नंबर 2 टेक्निक, अच्छे व्यवहार के लिए पुरस्कार या प्रोत्साहन देना। अच्छे व्यवहार को इनकरेज करने की बहुत ज़रूरत है। जब हमारा बच्चा अच्छा व्यवहार डिस्प्ले करता है तो हमें उसको इनकरेज करना चाहिए। जब हम उसको इनकरेज करेंगे तो वो बिहेवियर रिपीट करेगा। फॉर एग्जाम्पल, हम इमीडिएटली उसकी बात की किसी प्रशंसा कर सकते हैं, अरे वाह, तुमने खिलाने सब अपने बॉक्स में वापस रख दिए, वेरी गुड, मुझे तो बहुत खुशी हुई। या आप ये कह सकते हैं, आज तुमने अपनी सिस्टर के साथ या अपने ब्रदर के साथ अपना खिलौना शेयर किया, वेरी गुड, तुम एक अच्छे सिस्टर या एक अच्छे ब्रदर हो। बच्चा जब भी कोई अच्छा डिस्प्ले बिहेवियर करे, कोई अच्छी हैबिट डेवलप करने की कोशिश करें, बहुत ज़रूरी है हम पेरेंट्स उसको इनकरेज करें। अगर हम अपने बच्चों को इनकरेज नहीं करेंगे तो कोई बाहर से तो आने वाला है नहीं जो उनको इनकरेज करेगा। स्कूल में 40 बच्चों की स्टूडेंट क्लास में टीचर एक बच्चे को कितना इनकरेज कर सकती है? तो बच्चे को इनकरेजमेंट देना, उसके बिहेवियर को एक्नॉलेज करने की जिम्मेदारी हमारी है।
इसका मतलब ये भी नहीं है कि जब भी वो कोई अच्छा बिहेवियर करे तो हम उसे एक पेंसिल दे दें, एक शार्पनर दे दें। आप दूसरी चीज़ें दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कभी कभी आप उसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आई एम सो सॉरी, मुझे खांसी हो रही है। उसे आप एक कहानी सुना सकते हैं या उसे पार्क में लेके जा सकते हैं। अगर जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा अगर अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले करता है तो अमेज़ॉन पे या स्टेशनरी शॉप पे स्टिकर्स मिल जाते हैं, स्माइली स्टिकर्स मिलते हैं, स्टार शेप के स्टिकर्स मिलते हैं। जब वो अच्छा बिहेवियर डिस्प्ले करे तो आप एक स्टिकर उसकी यहाँ शर्ट पे या पॉकेट पे लगा सकते हैं। वो बच्चे को इनकरेज करता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ चाहता है आपका प्रोत्साहन। The child is looking for your love. The child is looking for your affection. The child is looking for you to be there for it. It's very important कि उसके अच्छे बिहेवियर को आप देखें, उसको इनकरेज करें और उसके नेगेटिव बिहेवियर से डील करने में आप सक्षम बने। तीसरी चीज़, बच्चे के लिए एक रूटीन बनाना और एक सेट बाउंड्रीज बनाना। अगर हम एक सेट बाउंड्रीज नहीं बनाते, एक रूटीन नहीं बनाते, तो हम बच्चों को एक सेफ स्पेस नहीं दे पाते हैं। उनको अगर हम चाहते हैं कि एक सर्टन वे में बिहेव करें, तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी एक नियमित दिनचर्या बनाएं, जिसमें उनका सोने का समय, उनके खाने का समय, उनकी पढ़ाई करने का समय, उनके खेलने का समय, सब कुछ एक निश्चित समय पर होना चाहिए। अगर हम ऐसा रूटीन अपने बच्चों के लिए सेट करते हैं तो द चिल्ड्रन फील आई एम इन अ वेरी सेफ स्पेस। यहाँ मेरा एक रूटीन है, मैं इस समय से इस समय तक ये करता हूँ, या इस समय से इस समय तक ये मेरा खाने का टाइम है, ये पढ़ने का टाइम है। अगर हमारे बच्चों के रूटीन में लगातार बदलाव आता रहता है तो बच्चों को पहले से बताएं कि बेटा इस टाइम पे आपका स्कूल का टाइम चेंज हो गया है, तो पहले आप 6:30 बजे उठते थे, अब आपको 6 बजे उठना है। उसको मेंटली प्रिपेयर करें। और ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के घर में आपका कोई भी रूल हो सकता है, जैसे कोई रूल हो सकता है कि बच्चे घर में दौड़ेंगे नहीं। इस रूल को कॉन्स्टेंटली रिपीट किया जाना चाहिए। तो अगर हम इन चीज़ों को, उस रूटीन को मेंटेन करेंगे और नियमों पर दृढ़ रहेंगे, स्थिर रहेंगे, तो बच्चे कुछ देर के बाद समझ में आ जाता है उनको कि मेरा ये बिहेवियर तो उनको एक्सेप्टेबल है और ये बिहेवियर एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर आप वो रूटीन या बाउंड्रीज नहीं सेट करते हैं तो बच्चे अपनी ज़िद करते हैं, जो उनके मन में आता है वो करते हैं। अगर आप शॉपिंग मॉल में गए हैं और हर बार खिलौने की दुकान से खिलौना खरीदने की ज़िद करता है, तो आप एक नियम बनवा सकते हैं, हम हर महीने में या हर 2 महीने में एक खिलौना खरीदेंगे। अब वो चाहे शॉपिंग मॉल में जाके जितना मर्जी ड्रामा करे, हैमलीज के पास जाके बाहर जाके तांडव करे, नॉट इम्पॉर्टेंट, नॉट रेलेवेंट। आपने एक रूल बना दिया कि हम 2 महीने में एक ही टॉय खरीदेंगे, चाहे बच्चा जितनी भी जिद करेगा आप वो टॉय नहीं खरीदेंगे। इससे बच्चे को समझ में आता है ये मेरा दायरा है, ये मेरी बाउंड्रीज हैं और मेरे मम्मी पापा अपनी बाउंड्रीज को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप अपने बच्चे के ज़िद्दी व्यवहार को हमेशा के लिए रोक सकते हैं। एज अ पेरेंट ये हमें समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जब हमारा बच्चा टैंट्रम शो कर रहा है या ज़िद्दी व्यवहार दिखा रहा है तो कहीं कमी हमारे में है। हमने बाउंड्रीज नहीं सेट की, हमने एक अपने बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन नहीं बनाया, हमने जो उसको बोला, जो हमारे मुंह से निकला उसको फॉलो नहीं किया। तो बच्चे को लगता है ये तो कुछ याद ही नहीं रखते हैं, मेरे तो मन में जो आएगा मैं करूँगा। क्योंकि बच्चे बहुत स्मार्ट होते हैं, दे नो हाउ टू मैनिपुलेट, दे नो व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ टू इम्प्रेस यू। लेकिन अगर आप उनकी ज़िद पे ना ध्यान दें और उन सीमाओं पर ध्यान देंगे तो याद रखें कि इन तकनीकों को अपनाने में समय और धैर्य की ज़रूरत तो है, लेकिन एक दिन इसके परिणाम मिलेगा और ज़रूर मिलेगा और आपका बच्चा निश्चित रूप से अपने व्यवहार में इम्प्रूवमेंट दिखाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं पेरेंटिंग को लेके, होम डेकोर को लेके, डीक्लटरिंग को लेकर बहुत सारे वीडियोस बनाती हूँ। आप मेरे दूसरे वीडियोस भी चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।